अली ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से पूछते हैं इनके काम के बारे में। आपकी हालिया वेब सीरीज़ ट्रायल काफ़ी मकबूलियत हासिल कर रही है, तो डिज़नी जैसे प्लेटफॉर्म पे काम करने का तजुर्बा कैसा रहा? इट वॉज़ लाइक अनदर जॉब, इट वॉज़ गुड। ये एक्चुअली सेकंड सीज़न था, इससे पहले भी एक सीज़न कर चुके हैं विद द सेम लॉट। इस बार डायरेक्टर चेंज हुए थे, लेकिन बेसिकली क्योंकि डिज़नी ने द गुड वाइफ एक्चुअली ख़रीदा था सीबीसी से, तो शो तो उसी स्टोरी लाइन पे है और हमने सिर्फ इसको हिंदी में अडेप्ट किया था, तो माशाल्लाह तजुर्बा अच्छा रहा। दी रॉयल्स में आपने एक महाराजा का किरदार अदा किया है, तो लेकिन आप लग कुछ नवाब से रहे हैं उसमें। वो बड़ा दिलचस्प था। जब मुझे रॉयल्स के बारे में इन्होंने कहा तो मैंने ओरिजिनली तो मना कर दिया था, क्योंकि बहुत कम काम था और 2-3 बार इंडिया जाना था, तो इट वाज ऑब्वियसली गोइंग टू इंटरफेयर विद माय स्केड्यूल। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जो कैरेक्टर है वो एक तरह का अंटैगनिस्ट बनता है और जो पहला सीज़न है वो उसी के क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होगा, इसीलिए द सेकंड सीज़न विल बी रिटन अप एटसेट्रा एटसेट्रा। एक दिलचस्प बात ये हुई कि हम सब संडे को एक कमरे में बैठे थे और रीड थ्रू कर रहे थे, तो ये जो आपने बात की नवाब की, तो उन्होंने कहा कि ये नवाब ऑफ धोंडी हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो कोई वजह है कि सारे महाराजा हैं और ये नवाब है, क्यों भाई? तो उन्होंने कहा क्या मतलब? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मुसलमान को आपने विलन क्यों बनाया? तो नेटफ्लिक्स के जो एग्जीक्यूटिव्स बैठे थे उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा कि जी जी हम भी यही सोच रहे थे। तो मैंने कहा फिर इसको भी महाराजा बना दें, नवाब बनना ज़रूरी तो नहीं है। स्ट्रेट रॉयल्स में मैं नवाब नहीं था, महाराजा था, बट तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। फिल्म आर्चीज़ में बॉलीवुड के 3 बड़े ख़ानदान के बच्चों ने आपके साथ काम किया। वहाँ पर और पाकिस्तान में भी ये एतराज़ किया जाता है कि स्टार्स के बच्चे आकर ही काम कर रहे हैं आगे, तो आपने उन तीनों को कैसा पाया काम के दौरान? ये जो नेपोटिज्म का शब्द है, आई थिंक इट्स ओवर यूज्ड। और इनफैक्ट इत्तेफाकन आई हैव जस्ट फिनिश्ड वाचिंग द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, और उस पे आर्यन ने जो नेपो किड्स पे तंज मारा है, आई थॉट इट वाज क्वाइट इरेवरेंट एंड क्वाइट इंजॉयबल। मुझे लगता है कि जब नेपो किड्स की बात करते हैं तो उन पर जितना प्रेशर होता है वो किसी और पे तो होता नहीं है। दे हैव द मोस्ट टू लूज, देयर पेरेंट्स हैव द मोस्ट टू लूज। तो आई एक्चुअली थिंक दैट उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल होता है, उन पर प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, मीडिया का ग्लेयर उन पे बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने जो देखा, आई वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड। ये सारे बच्चे जो हैं अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा शातिर हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और बहुत मेहनत की है, एक्टिंग कोर्सेज किए हैं, फ़िल्म के बारे में जानते हैं, फ़िल्म देखते हैं, सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड फ़िल्म नहीं बल्कि दे कंज्यूम ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिनेमा, कोरियन सिनेमा, यूरोपियन सिनेमा, ईरानी सिनेमा, ताकि उनको हर जगह का तजुर्बा मिले। तो दे एक्चुअली वर्क वेरी वेरी हार्ड। डॉन 2 ने आपके बॉलीवुड करियर को एक नया बूस्ट दिया। डॉन 2 की शूटिंग बर्लिन में भी हुई थी, तो सुना है उस दौरान आपने काफ़ी जर्मन भी सीख ली थी। मैं एक्चुअली यूरोप में काम करता था एज अ किड, तो सारी नियो लैटिनिक लैंग्वेजेस थोड़ा थोड़ा बोलना आ जाता। मेरे दो भाई हैं जो आधे जर्मन हैं। दे लिव इन बिटवीन फ्रैंकफर्ट एंड बर्लिन एंड बॉन। आई हैव सम जर्मन फैमिली, तो जर्मनी से काफ़ी करीबी ताल्लुक़ है। द माइटी हार्ट में आपने एंजेलिना जूली और इरफान खान के साथ काम किया, तो आपको क्या फ़र्क लगा हॉलीवुड के इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का और पाकिस्तान और इंडिया में? पाकिस्तान में लोगों को वक्त का कदर नहीं है। सही है, यहाँ पे अगर कैमरा 12 बजे रोल हो जाता है तो गनीमत है। वहाँ पे अगर पौने 10 बजे कैमरा रोल नहीं होता तो बंदे की नौकरी चली जाती है। समझ रही हैं? यहाँ पे 2 दिन का काम लोग 1 दिन में करने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली फॉर बजटरी कंस्ट्रेंट्स और जो भी मसले मसाइल हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। पाकिस्तान में मेरा जितना तजुर्बा है, लोग काम को थोड़ा सा इजी ले लेते हैं, विच इन अ वे इट्स ऑल्सो गुड, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ काम ही तो नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बचपन में ये जज्बा था कि अच्छा इंसान नहीं, अच्छा एक्टर बनना है। जैसे जैसे मैच्योरिटी आई, वो भी मेरा रवैया बिल्कुल बदल गया। एक्टर तो अच्छे सभी होते हैं, इंसान बनना ज़्यादा बेहतर होता है। तो वक्त के साथ साथ आप सब ज़्यादा सीख ही जाते हैं।
भारत के अंदर एक कामयाब टीवी और फिल्मी करियर छोड़कर आपने पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने को तरजीह क्यों दी? एज एन आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मर, इसको बॉक्स नहीं किया जाता कि आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या बॉम्बे में कर रहे हैं या लंदन में या हॉलीवुड में। मेरा एडवांटेज ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है कि मैं अंग्रेज़ी भी ठीक ठाक बोल लेता हूँ और मैं हिंदुस्तानी भी ठीक ठाक बोल लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह से काम मिल जाता है। सारी ज़िंदगी मैंने यही किया है। मेरा कोई बिज़नेस नहीं है, मेरा कोई और कमाने का ज़रिया नहीं है। तो मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला रोज़ी रोटी देता है, और जहाँ पे भी देता है मैं शौक़ से काम करता हूँ क्योंकि मुझे काम करना पसंद है, काम ही मेरा जज्बा है। आपने पाकिस्तानी ड्रामों में भी काम किया, तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे तो भारत की आवाम में तो बहुत मकबूल हैं, तो क्या वहाँ इंडस्ट्री के लोग भी इस बात को सराहते हैं? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। ऑडियंसेस तो सराहते ही सराहते हैं, और ऑडियंसेस बड़े शौक़ से देखते हैं। जब आपने आचीज़ का ज़िक्र किया था, मैं इनफैक्ट ऊटी में जो साउथ इंडिया में है, आचीज़ फिल्म आ रहा था, तो वहाँ पे भी लोगों ने पाकिस्तानी ड्रामों की बात की। तो ऑडियंसेस इन्जॉय द कंटेंट ग्लोबली, और यूट्यूब के ज़रिए फ्री में देखने को मिलता है तो सर आँखों पर। रही बात वहाँ की सेलिब्रिटीज़ की, तो मुझे लगता है कि वहाँ की सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके पास शायद इतना ज़्यादा वक्त ना हो हमारा कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, लेकिन उनके वालिदैन जो हैं जिनके पास ज़्यादा वक्त होता है, वो डेफिनेटली पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। ट्रायल में आपका काजोल के साथ एक बोसे का मंज़र भी फिल्माया गया था, तो उस मंज़र के बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से तैयार किया, क्योंकि इसके लिए भी एक प्रिपरेशन होती है वहाँ पर। अपने आप को क्रेडिट बिल्कुल नहीं देता। स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा था, उस स्क्रिप्ट में था, ऑब्वियसली उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, एंड शी हैड टू वर्क एज एन एक्टर एंड शी डिड इट प्रोफेशनली।